राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। हम सभी श्री जी की अत्यंत कृपा से, लाडली जी की अत्यंत कृपा से परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल तक के प्रसंग में श्रवण किया कि उस वक्त भारत पर अंग्रेज सरकार शासन कर रही थी और उसमें परम पूज्य बाबा यानी कि चक्रधर जी महाराज बड़े जोश में भरकर हर हर जगह भाग लिया करते जिससे वे अपने भारत को स्वतंत्र कर सकें। तो ऐसे ही वो ऐसे कई कारनामे करते थे जिससे जो सरकार थी वो उन्हें पता करना चाहती थी, पुलिस पता लगाकर उन्हें जेल डालना चाहती थी। अभी कल ही हमने एक प्रसंग श्रवण किया जिसमें पुलिस उन्हें पकड़ना चाहती थी, परंतु चक्रधर जी महाराज इतने चालाकी कमरे में गए, अपने घर में गए और घर के पीछे वाले खिड़की से भाग गए। इस प्रकार तो उन्होंने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दिया। अब वहां से निकलने के पश्चात वे दूसरे या तीसरे दिन आज़ाद पार्क में पहुंचे और आज़ाद पार्क में उस दिन सार्वजनिक सभा होने वाली थी। सभा में चक्रधर जी महाराज को भी भाषण देना था। तो बाबा को यहाँ भाषण देना था, लेकिन बाबा वहाँ पहले से ही पहुँच गए। चक्रधर जी महाराज वहाँ पहले ही पहुँच गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो पुलिस है वो उनका पीछा करेगी और पहले से ही वहाँ खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने पहले ही वहाँ पहुँच गए और जहाँ एक टेबल था उस टेबल के नीचे वे छिप गए और टेबल के ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा बिछाया गया था। तो उसमें चक्रधर जी महाराज छिप गए और किसी को पता भी नहीं चला कि उसके नीचे महाराज जी हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि तो यहाँ पर चक्रधर जी महाराज को भाषण देना था, तो बड़े दूर दूर के लोग आए थे सुनने के लिए। पुलिस चाहती थी कि भाषण देने से पहले ही वो चक्रधर जी महाराज को गिरफ्तार कर लें। पुलिस ने आज़ाद पार्क को चारों ओर से घेर लिया था, क्योंकि इसीलिए घेरा था जिससे चक्रधर अगर सभा में भाषण देने के लिए आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे, तो हम इन्हें अपनी हिरासत में ले लेंगे, यानी कि अपने कब्जे में ले लेंगे। पार्क में चक्रधर जी का जोशीला भाषण सुनने के लिए बहुत ही भीड़ इकट्ठी हुई थी। सभा का कार्यक्रम जो था वो शुरू होता है, लेकिन चक्रधर जी महाराज कहीं दिखलाई ही नहीं देते। जनता के दिल में उत्सुकता थी कि चक्रधर कब बोलेंगे और पुलिस की आंखों में तलाश थी कि वह चक्रधर मिश्र उन्हें कब मिलेगा। तो ऐसे लोग भाषण दिए जा रहे थे। अब जो वहाँ पर व्यक्ति था वो बोलता है कि अब यहाँ पर चक्रधर मिश्र का भाषण होगा। तो सब लोग उत्सुक हो गए कि अब चक्रधर जी महाराज भाषण बोलेंगे। जो जनता थी वो सुनने के लिए और जो पुलिस थी वो देखने के लिए कि कहाँ से आखिर वो आते हैं। तो इस सूचना को सुनते ही चक्रधर जी टेबल के पर्दे को हटाकर बाहर निकलते हैं। तो जब चक्रधर जी वहाँ टेबल से नीचे निकलते हैं तो जनता मन ही मन कहने लग गई, देखो इस चतुर युवक को जिसने पुलिस को चकमा दे दिया, अच्छा चकमा दिया। और पुलिस मन ही मन कह रही थी कि इस चालबाज युवक ने अच्छा धोखा दिया है हमें। और बहुत ही सुंदर प्रभावशाली भाषण श्री चक्रधर जी ने दिया और अब चक्रधर जी को पता था कि मुझे बंदी बनना ही है। भाषण के पूर्ण होते ही कलेक्टर साहब ने स्वयं ही वो आगे बढ़कर चक्रधर मिश्र को उन्होंने बंदी बना लिया। फिर तो उन्हें जेल जाना ही था। चक्रधर भी जानते थे कि आज उन्हें गिरफ्तार होना ही है। सार्वजनिक सभा में चक्रधर जी ने भाषण अंग्रेज सरकार के विरुद्ध दिया था। तो इस राजद्रोही अपराध में चक्रधर जी को 6 मास की सज़ा मिलती है, जिसमें उनको जेल जाना था 6 मास के लिए। और जो ये प्रसंग है 1928 या 29 की ये घटना है। चक्रधर जी जब जेल में थे तो घर के लोग उनसे मिलने आया करते थे जेल में, क्योंकि उसके बाद वे जेल चले गए। घर वालों को बड़ा दुख हो रहा था कि जेल में उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है। जेली पोशाक में खड़े हुए चक्रधर जी बड़े भाई देख रहे हैं सब, और फिर बड़े भाई जी उनसे कहते हैं कि तुम क्षमा मांग लो, पर चक्रधर जी तैयार नहीं थे। उन्हें
अंग्रेजों के सामने अपना सर झुकाना ही नहीं था। फिर 6 मास की सज़ा भोगने के लिए चक्रधर जी उसी जेल में रहने लग गए। तो जेल में रहते हुए उस वक्त तो उन्हें बहुत यातनाएं भोगनी पड़ी, बहुत यातनाएं। गया जेल का जो सुप्रिटेंडेंट था वो बहुत ही खूंखार और विशालकाय एक आयरिश अंग्रेज था। वो लंगड़ा कर चला करता था, इसलिए उसे लोग लंगड़ा साहब कहते थे। जेल का निरीक्षण करते समय वो कैदियों के पास जाया करता था और उनसे कहा करता था, बोलो साहब सलाम बोलो। अपने जो भारतीय सेना वाले होते थे उनसे सर झुकवाकर बुलवाया करता था, और जो सलाम कर लेते थे उन्हें तो वो लंगड़ा साहब कुछ नहीं कहता था, कुछ नहीं बोलता था। पर जो नहीं करते थे अथवा उसकी बात का आनाकानी करते थे तो उसके लिए वो खूंखार बन जाया करता था। तो चक्रधर जी महाराज कांग्रेस कमेटी के नेता थे, यानी कि मंत्री थे। तो चक्रधर जी पर बड़ी ही नज़र रखी जाती थी, बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती थी। जब कैदियों को देखने के लिए वो लंगड़ा साहब आया करता था तो वो सबसे सर झुकवाया करता था। उसी प्रकार वो चक्रधर जी के पास भी आया और कहा कि बोलो साहब सलाम बोलो, ऐसा कहा। लेकिन चक्रधर जी तो एकदम चुपचाप रहे और अपनी सीने को चौड़ा रखा, कुछ नहीं बोला उससे। उसने दोबारा कहा। इसके बाद चक्रधर जी स्थिर रहे और कुछ नहीं बोले। तो कहता है कि क्या तुम्हारे पास जुबान नहीं, ऐसा कहा। चक्रधर जी कुछ नहीं बोले और खड़े रहे जैसे वो खड़े थे। और फिर वो जो आयरिस था वो बहुत तेज भड़का और उसने श्री चक्रधर जी के नाक पर बहुत तेज से घूंसा मारा, और इसमें चक्रधर जी के नाक में तो चोट लगी ही लगी, साथ ही साथ उनकी दोनों आँखों के नीचे काला भी हो गया। बहुत तेज जोर से चोट मारा था। उस वक्त के जो लोग थे, जो अंग्रेजी शासक था, उसके पास हृदय तो था नहीं, तो वो बहुत क्रूर था। उनके लिए बस मुख से गलत ही बातें निकलती हैं। तो ऐसा मारा। चक्रधर जी महाराज बाबा को बहुत तेज चोट लगी और वो गिर गए, मूर्छित हो गए, खून निकल रहा था नाक से। फिर उन्हें चक्रधर जी को जेल के ही अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। लगभग 18 से 20 दिन तक अस्पताल में उनको रहना पड़ा। जब तक अस्पताल में वे रहे, बार बार चक्रधर जी को बड़ी दिख रहा था कि अगर मैं फिर से यहाँ से निकलूँगा अस्पताल से तो मुझे वही मार भोगनी पड़ेगी। इन विपत्तियों के क्षण में चक्रधर जी को अपने गांव के एक कुम्हार की याद आई। वो कुम्हार चक्रधर जी के घर के पास ही रहते थे। बहुत भोर में वो उठ जाया करते थे जो कुम्हार थे, और वह मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ कर देते थे। तो उनका स्वभाव था कि काम करते करते वो भक्ति भाव के गीत गाया करते थे, भगवान के गीत गाया करते थे। एक पद वह प्रायः गाया करते थे, जो उसकी पहली पंक्ति थी, तेरे मालिक हैं दीनानाथ, सोच मन काहे को डर, काहे को करे, ऐसा था। तो इस गाने को सुनकर, इस गीत को सुनकर चक्रधर जी की वहाँ पर नींद टूट जाया करती थी और चक्रधर जी महाराज उसी गीत को याद करने लग गए। तो पूछा चक्रधर जी ने कि इसे तुम सवेरे सवेरे क्यों गाने लगते हो। तब कुम्हार ने देहाती में कहा कि बच्चा, जब जीवन में संकट आएगा और जब कोई भी साथ ना या सहारा देने वाला नहीं होगा, तब तुम भगवान को ही याद करोगे। तो उस समय की पंक्ति उनको समझ में आ रही है आज देख रहा है कि उस कुम्हार की पंक्तियाँ आज श्री चक्रधर जी को सुनाई दे रही है। सच्ची बात यही है कि दीनों के नाथ भगवान हैं और वे ही संकट से उबारते हैं। उस कुम्हार की बात अब रह रहकर चक्रधर जी को याद आ रही थी। चक्रधर जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि इस संकट से बचाइए, इस संकट से बचाइए। चक्रधर जी अस्पताल
के जेल में हैं, जेल के अस्पताल में ही हैं। वह लंगड़ा साहब जेल का निरीक्षण करने के लिए बार बार आया करता था। यानी कि अब वो चक्रधर जी अस्पताल से निकलकर जेल में आ गए हैं, तो वो अब जो लंगड़ा था वो बार बार जेल का निरीक्षण करने के लिए वहाँ घूमा करता था। उसका व्यवहार जो अन्य कैदी थे उसके साथ तो क्रूर था, अन्य कैदियों के साथ, पर जो चक्रधर जी के साथ क्रूरता दिखलाई थी, अब वो क्रूरता वो नहीं दिखला रहे हैं। अब इसका कारण तो किसी को नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि जैसे ही चक्रधर जी का आता था समय, तो जो आइरिस था वो खूंखार, वो चला जाया करता था, वो चक्रधर जी की ओर देखता ही नहीं था। तो चक्रधर जी ने सोचा कि ये मेरे प्रभु की कृपा है, उन्होंने मुझ पर कृपा करी, इसलिए ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है, यातनाएं नहीं दे रहा है, और अब प्रभु ही मेरा बचाव कर रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं। अब जेल के अंदर ही श्री चक्रधर जी हैं और उनसे घरेलू कार्य कराए जा रहे हैं, जैसे कि कोल्हू में तेल पिरवाना, चक्की में आटा पिसवाना, खेत में पानी सिंचवाना, और ऐसे बड़े परिश्रमिक कार्य उनसे करवाए जा रहे हैं। तो श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। लाडली जी की कृपा से आगे के प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। लाडली जी हम पर ऐसी कृपा बरसाते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।